हेलो दोस्तों, बीए सेमेस्टर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एजुकेशन का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका पेपर कोड है EDU 104 और जिसका पेपर आईडी है 502 और 3 और जो 4/6/2022 को हुआ है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका दूसरा सही हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मध्य स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोठरी आयोग ने संस्तुति दी माध्यमिक शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा हेतु, ये सभी। तो इसका दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, तीसरे का चौथा सही होगा। आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो इसका बी सही हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर पांचवा, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो यह 1854 में। क्वेश्चन नंबर छठवां, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो यह मैकाले का विवरण पत्र। छठवें का ए सही होगा। आइए इसका सातवां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, छनाई ऑब्लिक निस्यंद का सिद्धांत लागू किया गया किस पर? भारतीयों के उच्च वर्ग हेतु। क्वेश्चन नंबर आठवां, सैडलर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो कितने? 13 भागों में। क्वेश्चन नंबर 9 है, दोस्तों ये मुझे नहीं मिला है, यदि आपको पता हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। किसने कहा, मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का उजाला फैल जाए और यह उजाला ऐसा हो कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन की बारीकियां इससे सीख ले। दोस्तों आप इसका आंसर बताइएगा जरूर कमेंट में, यदि आपको आता होगा। आइए इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सैटलर आयोग की महत्वपूर्ण संस्तुति थी। तो इसका डी सही हो जाएगा, चौथा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश आयु में होता था। तो इसको दोस्तों या ए सही है या बी, इसी दोनों में से कोई सही होगा। मुझे जहां तक कि लगता है इसका बी सही होगा। यदि आपको पता होगा तो आप जरूर बताइएगा इसका सही आंसर। मुझे लगता है कि इसका बी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो यह कौन सी थी? संस्कृत। दोस्तों ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बतलाया भी था और देखिए ये वाला क्वेश्चन आ भी गया। आइए इसका 13वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो यह राधाकृष्णन आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 14, राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे। तो यह उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। तो यह 20 अगस्त 4 नवंबर 1948 को। दोस्तों 16वें का भी मुझे नहीं मिला है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए इसका 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो यह इसका डी सही हो जाएगा, डॉक्टर DS कोठारी। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा की पढ़ाई शामिल की गई? तो यह 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 की कक्षा की पढ़ाई शामिल की गई। आइए इसका 19वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश की थी। तो यह माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। 19वें का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार पूरे देश में किस शैक्षणिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया? दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया था, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।
तो इसके बी सही हो जाएगा 10+2+3। क्वेश्चन नंबर 21 है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, तो ये कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 22 है आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा का महत्व दिया, तो ये डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हल करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किससे कानूनी सलाह मांगी? तो यह लॉर्ड मैकाले से। तो इस आगे का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मध्यकाल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो यह मदरसा सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है बिस्मिल्लाह है, तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप देख लीजिएगा। तो यह शिक्षा को प्रारंभ करने की रस्म। क्वेश्चन नंबर 26 है कंपनी की आज्ञा पत्र का नवीनीकरण होता था, तो यह 20 वर्ष पश्चात। क्वेश्चन नंबर 27 है बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, तो यह नालंदा का, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 28 है वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था थी, तो कैसी थी दोस्तों? इसका ए सही हो जाएगा, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। क्वेश्चन नंबर 29 है गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया, तो 16 मार्च 1910 को। क्वेश्चन नंबर 30 है गोखले बिल का विरोध किसने किया? दोस्तों इसका यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। आइए इसका 31वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है हंटर आयोग का गठन किया गया था, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा 3 जनवरी 1882 में। 32वां मकतब में प्रवेश की आयु है, तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। 32वें का ए सही होगा। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी, तो यह पाली एवं लोक भाषा है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 34 है फाजिल है, तो यह तर्क एवं दर्शन की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 34 है उपसंपदा समारोह किस काल में होता था? यह बौद्ध है। वैदिक काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? यह आध्यात्मिक विकास। दोस्तों यह भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कलकत्ता आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत किया, तो यह कब किया था? मार्च 1919 में। क्वेश्चन नंबर 38 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा की संरचना थी, तो कौन थी दोस्तों? इसका बी सही हो जाएगा 5+3+3+4। यह भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया, तो यह कितने? 12 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 40 है बेसिक शिक्षा योजना का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, तो यह बेसिक शिक्षा का आधार धार्मिक। 40 का सी सही होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।